मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है और आज मैं आपके साथ कुछ भक्ति आंदोलन से रिलेटेड अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जानकारी का सोर्स आर्ट एंड कल्चर की सो कॉल्ड प्रसिद्ध बुक नितिन सिंघानिया है। तो मैं पहले आपको मतलब अपन छोटे छोटे वीडियोज़ में इस पूरी चीज़ को देखेंगे और स्पेशली हम तमिल जो लिटरेचर है, तमिल साहित्य है ये और तमिल जो भक्ति आंदोलन में तमिल में साउथ में ही स्टार्ट हुआ था भक्ति आंदोलन, आपको पता ही है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मेन वहीं पे अपना कन्फ्यूजन रहता है, नाम भी थोड़े अलग है ना, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में नाम कुछ स्पेशली होते हैं। चलो अपन शुरुआत करते हैं। आज मतलब पूरा ओवरऑल ओवरव्यू देखेंगे अपन और फिर आज के बाद अपन जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक्स को लेते जाएंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट अपन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, जैसा कि ये चार्ट में दिखा हुआ है भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई सर्वप्रथम। जैसा कि हमें पता है कि जैसे ब्राह्मणवाद बढ़ता गया और धीरे धीरे साउथ में और दक्षिण भारत में भी उसका वर्चस्व बढ़ता गया, उसके कर्मकांड ये सब लोगों में आक्रोश के लिए उन्हें विद्रोह करने के लिए वो उकसाते रहे, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ, तो उनको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये आए, इनका उदय हुआ। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय भी इसी कारण हुआ क्योंकि लोग जो शूद्र लोग हैं, शूद्र जैसे कि अछूत जिनको अशुद्ध समझा जाता था वो शूद्र लोग, और व्यापारी, क्योंकि वैश्य जाति को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी ब्राह्मण धर्मों में। तो इन सब के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये धीरे धीरे साउथ में पॉपुलर होने लगे। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म पॉपुलर होने लग गए तो ब्राह्मणों को भी लगा कि हमें भी अपने धर्म में सुधार करना चाहिए, तो उन्होंने भी सुधार करना प्रारंभ कर दिए। और ये जो सुधार हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विरोध में ही हुए तो उनकी हर बात को काट रहे थे, लेकिन समाज की उस टाइम की स्थिति को, परिस्थिति को समझते हुए और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी और जिन कुरीतियाँ जिन्हें समझा जाता था और उनको हटाने के लिए धीरे धीरे ये सुधार स्टार्ट हो, और ये सुधार ही भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई है, ठीक है, आपको पता ही है। और देखिए दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई है। भक्ति आंदोलन में हम मुख्यतः देखते हैं तो दो धाराएं चलती है, ठीक है। एक निर्गुण और एक सगुण धारा, ठीक है। निर्गुण धारा और सगुण धारा। सगुण धारा का मतलब गुणों सहित, यानी कि भगवान को किसी न किसी रूप में या मान के फिर उनकी पूजा करना, ठीक है। और निर्गुण में क्या, जैसे निर्गुण निराकार मानते हैं भगवान को, ठीक है। वो किसी चीज़ में भगवान को जैसे कि सगुण वाले मूर्ति पूजा वगैरह इन सब में बिलीव करते हैं। निर्गुण वाले बोलते हैं कोई मूर्ति कोई फिक्स नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है, उस टाइप से होते हैं निर्गुण धारा। और निर्गुण धारा देख सकते हो आप 13वीं शताब्दी के बाद में ही थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। सगुण का देख लेते हैं अपन, ठीक है। सगुण धारा में क्या हुआ, सगुण धारा में 3 भगवान, ठीक है। सगुण धारा के जो लोग, कुछ ने विष्णु और विष्णु भगवान के जो भी अवतार थे, ठीक है, उनको लेके पूजा करते थे और अवतार को ही मानते थे, दूसरे किसी को नहीं मानते थे। फिर दूसरा हुआ शिव, भगवान शिव को मानने वाले। और तीसरे थे जो देवी माँ की पूजा करते थे, ठीक है। उस हिसाब से अब अपन देखते हैं 10वीं से तमिल दक्षिण भारत में जो भी अपना ये हुआ भक्ति आंदोलन, वो 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ, ठीक है, ईस्वी में। और तमिल में मुख्यतः तमिल में 2 ही थे, अलवार और नयनार, ठीक है। अलवार जो कि भगवान विष्णु को आराध्य मानते थे वो अलवार, और भगवान शिव को आराध्य मानने वाले नयनार कहलाए। अब फ्रेंड्स, मैंने तो देखो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले अलवार नयनार, क्योंकि जब अभी पढ़ा है अपन ने तब तो याद है कि भाई अलवार विष्णु भगवान के हैं, नयनार शिव जी के हैं। बार बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हो तो जाता है बीच में, लेकिन फिर भी क्या होता है जब अपन पूरे सिलेबस खत्म करके वापस आते हैं तो अपन को कन्फ्यूजन रहता है अलवार थे शिव जी वाले या नयनार थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि उसमें जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है नयन से नयनार, तो मैंने तो ऐसे याद किया है। और बाकी फ्रेंड्स आपको तो याद है, जो आप जिस तरह से याद रखते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं देखिए अलवार विष्णु भगवान और विष्णु भगवान के अवतार को अपने आराध्य मानते थे। तो अलवारों में थे 12, ठीक है। अलवारों में 12 क्या थे, अलवार संत मान लो या अलवार
जो भी प्रचार करने वाले प्रचारक थे, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन 12 थे, ठीक है। और नयनार संतों की बात करेंगे तो वो थे 63, 639, ठीक है, 63, 9, 6 + 3 9, नयनार 6 + 3 तो हो गया 9, 9 से हो गया नयनार, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। फिर आप इधर 12 में आप देखोगे, देखो वैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि तमिल के जो नाम हैं, क्योंकि हम तमिल लैंग्वेज नहीं बोलते, नहीं जानते, इसलिए हमें थोड़े अटपटे लगते हैं, हमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 1-2 बार पढ़ोगे तो फिर वो फेमिलियर हो जाते हैं और 2-3 रिवीजन के बाद में धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अलवार में जो मुख्यतः 2 संत है अलवार में, ठीक है। अपने जो चार्ट है उसमें आगे और अलवार को अपन डिटेल से करेंगे अपन। इधर तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि अपन ओवरव्यू ले रहे हैं। वैसे अलवार में जो मैन थे उनका नाम थोंडारी पोड़ी और अंडाल थी, अंडाल महिला माना जाता है, अंडाल महिला थी, ठीक है। और जो अलवारों के ग्रंथ या संग्रह या जो भी उन्होंने जो भी लिखा है अपने जैसे अलवार भगवान विष्णु के बारे में, उनकी उपासना प्रार्थना विधियां जो भी उनके हिसाब से सही थी उन्होंने लिखा है, उनके संग्रह को क्या बोलते हैं, ये नल्लरिय दिव्यम ठीक है, वापस बोलता, नल्लरिय दिव्यम प्रबंधनम, ठीक है, इसको बोलते प्रबंधनम, ठीक है। और इनको तमिल वेद भी बोला जाता है, नल्लरिय दिव्यम प्रबंधनम, इनको तमिल वेद भी बोला जाता है। जैसे नयनार भगवान शिव के थे, 69, 6 + 3 9, 9 नयनार, ठीक है, याद आप उससे करें। संतों की बात करें, उनके प्रमुख संतों के नाम बोलेंगे तो अपन अप्पा, सबंदर और सुंदरार, ये 3 नाम इस मेन है इनके, अप्पा, सबंदर और सुंदरार, ठीक है। ये कराईकल अम्यार, यहाँ पे ये महिला संत है, ठीक है। कराईकल अम्यार महिला संत है, महिला कौन सी, नयनारों की, ठीक है, नयनार अम्यार, ऐसे देख लेना आप। और नयनारों के जो भी संग्रह होते थे, कविताओं के संग्रह, जो भी इनके भक्ति गीतों के संग्रह, तो उनको तेवरम बोला जाता था, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आप वापस इस चार्ट को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और रिवाइज करना। अगले वीडियो में मैं अलवार टॉपिक लेंगे अपन, अलवार को डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अलवारों को अपन डिटेल से करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।